जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 भौतिक विज्ञान के 20 बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मेरे दोस्त अगर आप इनको तैयार कर लेते हैं ना तो आपका संपूर्ण जो फिजिक्स है ना आपका बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो मेरे दोस्त आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए नो बकवास, वीडियो को हम दोस्तों यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विद्युत फ्लक्स क्या होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ना ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है। ठीक है ना, इसी प्रकार से आपको दोस्तों ये है विद्युत फ्लक्स। और दोस्तों यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय एवं निरक्षीय स्थिति पर इसका मान आपको दोस्तों यहाँ पर जो व्यंजक होता है, इसका जो सूत्र होता है, ये आपको दोस्तों यहाँ पर प्राप्त करना है। किसके कारण? लेकिन विद्युत द्विध्रुव के कारण। तो मेरे दोस्त आपको तैयार करना है कि विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और इसके माध्यम से अक्षीय स्थिति पर एवं निरक्षीय स्थिति पर इसका मान आपको, इसका व्यंजक, इसका सूत्र आपको अच्छे से तैयार कर। अगला क्वेश्चन जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना, मैं जितना कहूँ इसके लिए ये कम है, क्योंकि मेरे दोस्त ये जो है ना ऐसा क्वेश्चन है कि हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में दोस्तों ये पूछा जा रहा है कि गॉस की प्रमेय क्या होती है और इसके अनुप्रयोग। ठीक है ना मेरे दोस्त, तो गॉस का जो प्रमेय है इसको और इसके माध्यम से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक जिस प्रकार से हम प्राप्त करते हैं, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। गॉस की प्रमेय एवं इसी के माध्यम से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसे हम लिखते हैं ई से। ठीक है ना, ये आपको यहाँ से अच्छे से तैयार कर लेना है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है संधारित्र की धारिता। दोस्तों धारिता को हम लिखते हैं सी से। ठीक है ना, जिसे बोलते हैं कैपेसिटर। तो कैपेसिटर यानी कि सी हो गया। तो संधारित्र की धारिता को हम लिखते हैं सी से। किसे कहते हैं दोस्तों, केवल इतना अगर आप तैयार कर लेंगे ना तो इतना ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि संधारित्र की धारिता किसे कहते हैं और इसका प्रतीक क्या है। तो प्रतीक इसका सी होता है, कैपेसिटर इसे बोलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि अक्षीय स्थिति पर विभव का सूत्र। यहाँ पर क्या था मेरे दोस्त, यहाँ पर द्विध्रुव के कारण था अक्षीय स्थिति और निरक्षीय। अगर दोस्तों हम बात करें इन दोनों में से तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, निरक्षीय जो है ना ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो मान है वो 0 आता है। ठीक है ना, ये अपवाद है, 0 आता है। इसीलिए दोस्तों ये जो है आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उसी प्रकार से मेरे दोस्त अक्षीय और निरक्षीय इन दोनों स्थिति पर यहाँ पर विभव बी का मान आपको दोस्तों प्राप्त करना है। ठीक है ना, ये सेम इसी प्रकार का है, लेकिन यहाँ पर द्विध्रुव के है और यहाँ पर क्या है, विभव है। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। यानी कि आपको दोस्तों यहाँ पर इसका जो सूत्र है आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर क्या था, इसका डिफिनेशन था, लेकिन यहाँ पर उसका एक अनुप्रयोग है कि कोई आप क्या करिए, समांतर प्लेट, इस प्रकार से दोस्तों कोई समांतर प्लेट लीजिए और इसके माध्यम से, ठीक है ना, इसके माध्यम से सी का मान आपको यहाँ पर प्राप्त करना है। ठीक है ना मेरे दोस्त, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मेरे दोस्त जो है बहुत ही ज़्यादा नहीं, जिसे हम बोलते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो ये क्वेश्चन है। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। ठीक है ना, आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। और दोस्तों अगर आप इन सभी का उत्तर बहुत ही बेहतरीन तरीके से मेरे दोस्त, बहुत ही आसान तरीके से देखना चाहते हैं तो जल्द ही इसी चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी दोस्तों, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक, और अभी आपके लिए आप क्या करिए, इन सभी को अच्छे से लिख के रख लीजिए, या फिर आप जो है क्वेश्चन बैंक के माध्यम से उन सभी को आप टिक करते हुए चलिए, ताकि आपको पता रहे, बार बार आपको वीडियो ना देखना पड़े कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे और कौन कौन से नहीं थे। क्योंकि मेरे दोस्त एग्ज़ाम के टाइम में जो लास्ट का टाइम होता है ना, जो दिन बचता है,
उसमें मेरे दोस्त मायने रखता है कि आप अभी क्या पढ़ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आप सब कुछ पढ़ेंगे एग्ज़ाम के टाइम में तो कुछ नहीं होने वाला। एग्ज़ाम के टाइम में वही पढ़ा जाता है जो एक्सपेक्टेड होते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि मेरे दोस्त एग्ज़ाम जो जब होता है ना तो उसमें 2 या 3 दिन का गैप होता है। अब उसी 2 दिन के अंदर आप अगर पूरे बुक को पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा, लेकिन आप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को पढ़ेंगे ना तो आपका पूरा जो बुक है वो भी आप अच्छे से पढ़ लेंगे और आप जो है एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयार हो जाएंगे। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, मैंने आपको बता दिया। और एक दोस्तों क्वेश्चन है समविभव पृष्ठ। बहुत ही नन्हा सा, आसान सा, प्यारा सा मेरे दोस्त। समविभव पृष्ठ क्या होता है? ठीक, जब क्या हो विभव, सम का मतलब समान होता है, विभव का मतलब विभव, पृष्ठ का मतलब कोई सतह। तो जब किसी सतह पर विभव के मान क्या हो जाएं, समान हो जाएं, तो उन्हीं को हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। दोस्तों इन सभी क्वेश्चन को ऐसे ही मैं आसान तरीके से बताऊंगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है विभव परवड़ता क्या होता है? क्या है मेरे दोस्त? विभव परवड़ता किसे कहते हैं? काफ़ी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। दोस्तों आगे बात कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है अपवाह वेग। इसका एक और नाम होता है अनुगमन वेग, ठीक है ना मेरे दोस्त। आपके बोर्ड एग्जाम में अपवाह वेग देकर पूछेगा और या फिर पूछ लेगा अनुगमन वेग। और दोस्तों इसका एक जो है डेरिवेशन है, एक इम्पॉर्टेंट सा व्यंजक है कि ओम का नियम आप सभी लोग पढ़े होंगे। आर बराबर क्या होता है मेरे दोस्त? आर बराबर V/I। तो अपवाह वेग के माध्यम से ओम का नियम कैसे प्राप्त होता है, इसको मेरे दोस्त आपको यहाँ पर सत्यापन करना है, इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है किरचॉफ का नियम, ठीक है ना दोस्तों। किरचॉफ का नियम और व्हीटस्टीन सेतु क्या होता है? दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ना, ये जो डेरिवेशन है ऐसे हैं जो दोस्तों आपसे वाइवा में भी पूछा जाता है, ठीक है ना। जैसे ये हो गया आपका ट्रांसफार्मर, ठीक है ना। तो ये सभी जो क्वेश्चन हैं ये आपसे दोस्तों वाइवा में भी पूछ लेता है। ये आपसे पूछ लेगा कि इसका मान कितना होता है, तो 0 होता है, ठीक। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है बायो-सेवर्ट का नियम क्या होता है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? बायो-सेवर्ट का नियम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये सभी जो क्वेश्चन आपको दिलाएंगे 5 नंबर। जैसे ये हो गया दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका दोस्तों 2 नंबर का हो जाएगा, ठीक। तो ये सभी क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको दोस्तों 5 नंबर बोर्ड एग्जाम में दिलाएंगे, ठीक है ना। तो इन सभी को आपको स्किप नहीं करना है, सभी को अच्छे से तैयार करते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों एम्पियर का परपथीय नियम क्या होता है? इसको आप लिख लीजिए दोस्तों। इस बार जो है आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा कि एम्पियर का परपथीय नियम क्या होता है, ठीक है ना। इसके अनुप्रयोग होते हैं, इनको भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एम्पियर का परपथीय नियम। अगला क्वेश्चन दोस्तों धारा मापी एवं विभव मापी। धारा को कैसे मापते हैं, ठीक है ना, इसका चित्र, और विभव को कैसे मापा जाता है इसको भी आपको दोस्तों, मापी यानी मतलब क्या होता है? मापने वाला। तो इन सभी को आपको, ठीक है ना, इन दोनों को जो है जो मापने वाले यंत्र हैं इनका दोस्तों आपको चित्र के माध्यम से, ठीक है ना, इनके कार्य क्या होते हैं, इसमें क्या क्या लगा होता है, इसको भी आपको दोस्तों अच्छे से तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों भंवर धारा क्या होता है? दोस्तों यहाँ पर आप लिखा है भंवर, इसको आप काट दीजिए क्योंकि दोस्तों 2 बार ये हो गया भंवर धारा, ठीक है ना। कितना इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि ये 2 बार लिख गया, ठीक। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों ये 2 बार यहाँ पर बोर्ड पर लिख गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों स्वप्रेरण, ठीक। दोस्तों आप किसी भी क्वेश्चन को रटने का प्रयास मत कीजिए, ठीक, क्योंकि दोस्तों अगर आप रटेंगे तो आप भूल जाएंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा। इसको आप इसी प्रकार से इसको तोड़ लीजिए, तोड़ने के बाद आप इसको तैयार कर दीजिए। वैद्युत फ्लक्स दोस्तों, ये फ्लक्स को ही बना दीजिए, इसको आप तैयार कर लीजिए। यहाँ पे लिखा है भंवर धारा, इसको आप भंवर का मतलब समझिए, तब आप आंसर को याद कीजिए। स्व का मतलब होता है स्वयं से, अपने से, और प्रेरण। इसी प्रकार से आप इनको तोड़ेंगे ना तो आपको इसका आंसर जो है खुद ब खुद ऑटोमेटिक बिना रटे हुए आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक। तो किसी भी क्वेश्चन को आपको रटना बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है? और इसी के माध्यम से मेरे दोस्त फैराडे का एक नियम होता है
जो फैराडे साहब थे, इन्होंने बताया था कि वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, इसका डिफिनेशन और फैराडे का नियम, इन दोनों क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 है, सभी को पता होगा, इम्पॉर्टेंट है कि ट्रांसफार्मर एवं धारा जनित्र, ठीक है ना, धारा जनित्र को हम बोलते हैं डायनेमो, ठीक है ना, डायनेमो। तो आप इसको याद रखिएगा। ट्रांसफार्मर आपसे तो पूछेगा ही पूछेगा, इसका चित्र, इसकी कार्यविधि तो बेहतरीन तरीके से आपको तैयार कर लेना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है वैद्युत अनुनाद एवं LCR परिपथ, ठीक है ना, और विस्थापन धारा एवं प्रत्यावर्ती धारा क्या होते हैं मेरे दोस्त। और दोस्तों अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या होते हैं, ठीक है ना मेरे दोस्त। मैं जो है इनको बहुत स्पीड में बता दिया हूँ कि आप सभी को दोस्तों अच्छे से लिख लीजिए, तैयार कर लीजिए, क्योंकि 2024 के बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन हैं जो आने वाले हैं। तो मेरे दोस्त आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और इसका उत्तर चाहते हैं अगर आप, तो दोस्तों आपको करना कुछ नहीं है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, नेक्स्ट वीडियो इसी पे आएगा तो आपको वीडियो मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय मां सरस्वती।